बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि मुफ्त वकीला ने इमरान खान मरवाता फट गए। ये मैं पॉलिटिकली बात करूं, ये कैसे मरवा दिया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कल रात को ये ऐलान बिलाखिर कर दिया कि जनाब हम असम्बलियां तोड़े हैं। 23 दिसंबर को उन्होंने कहा ये पंजाब और KPK की असम्बली तोड़ देंगे। अच्छा, अब वो उसके ऊपर दोनों जो वज़रा आला जिनके दस्तखतों से वो टूटनी है वो किस हद तक राजी हैं, उन्हें बेचारे तो पूछने की लोड़ कोई नहीं। परवेज लाई जो मर्जी कहते फिर कि इमरान खान के साथ बचपन का प्यार है, कट्ठे क्रिकेट खेलते रहे हैं, गुल्ली डंडा खेलते रहे हैं और मैंने बहुत पसंद है। इमरान खान बड़ा लीडर है, उन्हें बड़े बड़े क्या कहते हैं मार के मार ले, कश्मीर फतह कर ले। हालांकि कश्मीर वेच आया इमरान खान, लेकिन चलें जो भी परवेज लाई कहें मुंह पे दसदा है वो क्या कहते हैं। एक शाकर शुजाबादी एक शायर हुआ करते थे, उनका एक मुझे मिसरा याद आ रहा है कि साड़ियां शक्लां वेख साडा हाल ना पूछे। ठीक है, तो उन्होंने जेडे ना मतलब शक्ल पे ही दस दी है कि उन्होंने अंदर की चल रहा है कि यार की करी जा रहा है, की चवल मारन लगा इमरान खान। मगर वो बेचारे फंसे हुए। मसला ये कि महमूद खान के पास तो यानी घर जाने का भी राह कोई नहीं सवाए इमरान खान के। वो तो उनकी इजाजत के बगैर मतलब बड़े महल्ले च नहीं बढ़ सकते, ये बात ठीक है। परवेज लाई साहब जो हैं वो अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करके अभी भी मैं आपसे अर्ज करूं, जो मैंने आपसे कल कहा था वो एन टाइम पे मैंने अपने सोर्स को चेक किया कि यार की होया था। उन्होंने कहा एन टाइम पे जाके ना लंदनों इनकार हो गया पाए। ठीक है, इसलिए परवेज लाई साहब जो हैं वो क्या कहते हैं मतलब मजबूर हो गए वहां पर जाने पे। अदरवाइज उधर इकरार होंदा ते गल ही कोई नहीं सी। आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने भी रात को जो बात की है, उन्होंने कहा कि साढ़े वालों जे दाल रोटी पाई वे तो भाई नसदा जे उधर की बूटी छड़ गए। और बात ठीक है, इधर भाई ने बेतहाशा बोटियां ने बल्कि देगा ही देगा ने अन्नेवाह। तो ये परवेज लाई साहब जो है ना उनके साथ हुआ है, इसलिए वो चले गए हैं। लेकिन अब परवेज लाई साहब का चेहरा जो है ना वो बता रहा है कि यार मजबूरी पई ये पर मार चवल ही रहे हैं। ठीक है, ये उनके चेहरे पे लिखा हुआ नजर है। तस्वीरें दोनों की इमरान खान के साथ बैठे हुए आपके सामने चल रही है, आप देख लें। मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं वो गलत है कि दुरुस्त है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि अब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने का कह दिया, अब पार्टनर बोल दिया तो फिर तोड़ो। मतलब है कि हुण पीछे नहीं हटने का, अब तोड़नी है। अभी भी लोगों को शक तो है कि अभी भी शायद असम्बली ना टूटे, कोई कहानी पाइए, कोई तरीके अदम एतमाद आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ बातें हैं। जो ऐलान है मैं उसके ऊपर बात करने लगा हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो तरीके अदम एतमाद आ जाएगी तो क्या होगा। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि तरीके अदम एतमाद जो आएगी तो क्या होगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो PTI की अपनी इंटरप्रिटेशन है पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से और चौधरी परवेज लाई की जो इस पर अपनी एक इंटरप्रिटेशन है वो ये है, यानी इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उनको इस तरह से उनकी तशरीह की है कि वो आइन थले ला लिया तो रूल्स ऑफ बिजनेस मुकद्दस बना लिया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून आइन से बालातर नहीं बन सकता, उसको आइन के फ्रेमवर्क के अंदर ही रहना है, उसको बाहर नहीं जा सकता। अब आइन का आर्टिकल 95(2) बड़ा क्लियर है कि जब तरीके अदम एतमाद हो जाए तो सारियां कार्रवाइयां रुक जानी है, हर शय जैम, सिर्फ एक ही काम होगा और तरीके अदम एतमाद के ऊपर पहले वोटिंग होगी। लेकिन परवेज लाई एंड कंपनी कहते हैं कि पंजाब असम्बली के रूल्स के मुताबिक जो उनके ख्याल में सबसे ज्यादा मुतबरक रूल हैं वो कहते हैं कि जनाब जब असम्बली का इजलास चल रहा होगा तो तरीके अदम एतमाद जो है वो जमा नहीं हो सकेगी, और अगर जमा नहीं, वो कहते हैं जमा हो जाएगी लेकिन वो तो गिनती नहीं होगी। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ परवेज लाई साहब ये कहते हैं, ये बात वो मानते हैं कि जनाब अगर तरीके अदम एतमाद आ जाए तो फिर असम्बली टूट नहीं सकेगी, ये बात वो मानते हैं। अभी ये इजलास पंजाब असम्बली का पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर यानी जब से ये असम्बली बनी है यानी अंग्रेज दौर तो समझ लो उतो लैके हूं तक तारीख का तवील तरीन जो है ना वो सेशन वो जारी और सारी है, अभी तक उसको उन्होंने खत्म नहीं किया। इजलास इस तरह करके 15 दिन लिए पोस्टपोन होता है, फिर जनाब आ जाता। यानी पोस्टपोन होने से मुराद है कि वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अगे जाता है। उन्हें छुट्टियां गिन लेंदे ने, उन्हें मुलाजमा के पैसे बन जाते हैं, उन्हें MPs के पैसे बन जाते हैं। वैसे इस काम में नून लीग वाले भी राजी बड़े जे, वो MPs नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जिन्हें की दिहाड़ी कोई ना लगी किसी पासे, हर पिछले 4-5 साल तो इमरान खान की दिहाड़ियां लगती नहीं, इन्होंने बेचारों की वारी कोई नहीं आई। और अभी भी ऊपर जो नून लीग की गवर्नमेंट है
वहां पर सर सिर्फ वही मच्छी मुच्छी खा रहे ने, गोश्त कुछ खा रहे ने जिन्ना था इस्लामाबाद जेडे MNA ने या जो वजीर है, मैक्सिमम वजीर खा खू रहे हैं, उन्होंने को मुफ्त गड्डियों में पेट्रोल पै रहा है या अपने काम शम कर रहे हैं। ये जो बाकी है ना बेचारे आम MP है, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, बेचारा बड़ी मिजरेबल कंडीशन से और चीका मारदा अपनी क्यादत है कि साढ़े नाल कर देगी प्यो, लेकिन आगे से क्यादत जो है वो मुस्कुरा के कभी इधर वेखना शुरू हो जाती, कभी उधर वेखना शुरू हो जाती, कोई उनकी अशकशोई नहीं की जा रही, क्योंकि अभी उनको जरूरत नहीं है। उनको समझ आया कि ये साडे लिए साडे मुहताज ने। ये सियासत का बड़ा एक क्या कहते हैं संग दिलाना एक रुख है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये ऐसे ही होता आया और ऐसे ही आजकल भी नून लीग वालों के साथ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ तो बहुत ज्यादा इस तरह का हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी के तो हसन मुर्तजा साहब हैं, उन्होंने बेचारे की सड़क ही नहीं बनी। गिलानी साहब ने पहले सड़क नहीं बनाई, उन्होंने कह दिया था कहीं गिलानी साहब को, गिलानी साहब तुसी उसले मजलिस शूरा च हुंदे सो जियाउल हक दी, जिसले मैं कोड़े खा रहा सा या जेल च हैगा सा, यह गल गिलानी साहब बज गई। और 4 साल गिलानी साहब ने 1 रुपया भी उनको जो है वो फंड नहीं दिए, सारे पाकिस्तान को दिए, ठीक है। उसके बाद जनाब राजा परवेज अशरफ आ गए, उन्होंने भी फंड कोई नहीं थे, साल या 8 महीने रहा, 9 महीने सारे तो मुसलसल फिर जाहिर है कि मुखालफत की हुकूमत हसन मुर्तजा के इलाके की सड़क नहीं बन सकी। वो बेचारे अपनी एक दास्तान सुनाते हैं, और वो सड़क बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है सर, वो मैं बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ, ये फैसलाबाद से सरगोदा रोड है, ये इसलिए बनाना ज़रूरी है कि वहाँ पर मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो एरिया जो है वो शुगर केन के लिए बहुत रिच एरिया है, और वहाँ पर बहुत शुगर मिले हैं, वहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक चलती है। और मेरा ख्याल है महीने दे विच उस सड़क को 25-30 बंदे ते खाई जाती है एक्सीडेंट, इतनी खूनी रोड वो बन चुकी है, लेकिन उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और ना ही को देने वाला है। खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं दोबारा मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। बात यह है कि जब तरीके अदम एतमाद आ गई, तो अभी तो इजलास चल रहा है, ठीक है, तो परवेज लाई साहब के मुताबिक तो इसमें इंटरटेन ही नहीं हो सकती, वो रखी रहेगी, असम्बली नहीं टूटेगी। लिहाजा ये है कि जनाब जो तक इजलास जारी है तो तरीके अदम एतमाद भी पई है, तो इजलास भी चली जा रहा है, तो असम्बली टुट भी नहीं रही, तो वज़ीर आला परवेज लाई मौजूद रही है। देखिए ये कैसी एक जबरदस्त कहानी फिट की हुई है परवेज लाई साहब ने। और मजे की बात यह है कि इस वक्त इनकी इस इंटरप्रिटेशन से, जो कि परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद आ सकती है, असम्बली नहीं टूटेगी, लेकिन उस पर काउंटिंग नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब ये इजलास खत्म हो जाएगा। इस पर इस वक्त ये जो पंजाब की अपोजिशन है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ए भी राजी ने, इन्होंने भी इतराज कोई नहीं करना, इसलिए कि इन्होंने नंबर के तो पूरे करने मुड़ के, लिहाजा वो चीजें चलती ही चली जाएंगी। एक नवा मैच पै सकता है, मैं ये नहीं कह रहा पड़ा पैन लगा, ये नया मैच एक पढ़ सकता है, इसके बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग नून ने, जिन्होंने कागजात पर दस्तखत करवा लिए तरीके अदम एतमाद की, पहले भी करा लिए थे, कल फिर राणे मशहूद ने अपने पासे अपनी खबर छुपवाण ली ना जरा वो ड्रामा शरामा किया, दस्तखत पहले क्यों हुए हैं, वो जो लोग जानते हैं इस बात को, उनको पता है कि दस्तखत हो चुके हैं, जब इजलास हुआ था तभी दस्तखत करवा लिए थे उन्होंने, बाहर दस्तखत हो चुके हैं सर उनके। अब वो जमा करवाते हैं नहीं करवाते, ये मंजूरी वो ज़ाहिर है उत्थों आनी है, लंदन तो आनी है, अगर वहां से मंजूरी आ गई जमा करा देते भाई, फिर ए वाला काम शुरू हो जाएगा, और परवेज लाई जो है वही वजारत आला दे दिन मजीद लंबे हो जाएंगे, वो मजीद कुछ अरसा वजीर रह सकेंगे, इजलास चलता रहेगा, वो वजीर रहेगा। स्पीकर इजलास जो है वो खत्म करने नहीं देगा, यानी स्पीकर नू भी दोबारा उनको किसी ने स्पीकर बनाना है, वैसे आप गल सत्यान खान, तो लिहाजा वो भी चलाएगा। तो इस तरह का एक सीन हो सकता है। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि असम्बली जनाब टूट गई, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गवर्नर जो है वो भाई दस्तखत करे ना करे, वो हुक्म जारी करे ना करे, 24 घंटे के अंदर अंदर वजीर आला के हुक्म पर ऑटोमेटिकली अमल हो जाएगा। फिर निगरान वजीर आला जो है उसका तकर्रर वो अपोजिशन लीडर और जो वजीर आला हैं परवेज लाई, उनके मशवरे से होना है। अगर वो ये उस पर अमल ना कर सके तो हतमी फैसला जो है, यानी किसी ना तो इतफाक नहीं होया, फर्ज की और परवेज लाई कहता कि जनाब मैं जो है इकबाल चौधरी को वजीर आला बनाना चाहता हूँ निगरान, और हसन वो जो है अपना क्या कहते हैं हमजा साहब कहते हैं नहीं जी मैं तो असद बनाना है, तो वो इतफाक नहीं होता। लिहाजा फिर हतमी फैसला जाके आइन कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो करेगा, तो भाई वो बंदा क्यों है जिन्होंने इमरान खान राती भी ये बुरा भला किया,
ठीक है, कि जनाब वो बहुत पता नहीं घटिया है, बेशरम है, पता नहीं केड़े केड़े अल्फाज भाई ने बोलते हैं बारे। तो वो जिसको वज़ीर आला बनाएंगे तो इमरान खान फिर चीका बजनी है इमरान खान की, वो काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी बात ये है, उन्हीं के अंडर इलेक्शन होना है, अगर हुआ तो उन्हीं के अंडर इलेक्शन होना है हजूर, उस तो बाहर नहीं होना। तो जब वो इलेक्शन करवाएंगे, यही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, तो क्या इमरान खान वो रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे? नहीं, इमरान खान वो रिजल्ट तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर तरीन लीडर है इस वक्त। पता नहीं क्यों हबीब अकरम साहब को लगती है ये बात, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि बाकी जो कुछ एक दो दोस्त हैं हमारे, उनको लगता है, जो टीवियों पर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ये बड़े पॉपुलर है। मुझे नहीं लगता पॉपुलर है। मुझे आज भी लगता है कि पंजाब में नून लीग सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है। पता नहीं मेरे वेखण जी कोई गलती है या गल वाकई है जे मैं इस पर कंफ्यूज हो जाता हूँ। जितने इतमाद के साथ वो फिगर्स आ रहे होंगे इंज ग्राफ बना के जनाब दस रहे होंगे। और हैरानी की और मजे की बात यह है कि उस ग्राफ में यानी ना टीएलपी कहीं स्टैंड कर रही होती है, ठीक है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं स्टैंड कर रही होती है। सिर्फ दो ही जमात होंदियां ने, एक 50वें नंबर पर होंगी, दूसरी 22वें नंबर पर होंगी। यानी एक 50% जो है लोग पसंद कर रहे होते, दूसरे को 22% कर रहे होंगे ने, ते बाकी जिहड़े ने मुश्तरका 17% होंगे ने। हास्य ही फिगर होंगे जो दे छड़ते हैं, लेकिन बहरहाल वो चल रहा है और भाई विक रहा है सारा अगले का सौदा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो जरा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब अगर इलेक्शन हुआ तो अब इलेक्शन जो है ना, ये बात दुरुस्त है कि असेंबली तोड़ी जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना लाजम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे नजदीक। लेकिन सर ये लाजम जो है ना, ये अगे एक लेकिन मैं बोलिया, वो लेकिन की है और इतने मुफ्त के वकीलों ने हाथ किया है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं। लेकिन मैं चलें आपको अभी बता देता हूं। वो ये है सर कि आर्टिकल 254 है इनका एक, वो ये कहता है, वो आपके सामने चल रहा है कि ये नहीं कि अगर कोई काम जो आइन के तहत एक मुद्दत के अंदर होना लाजमी है और वो नहीं हो सका, कोई भी वजह हो गई, तो यदा मतलब ऐ नहीं आ कि हुण मतलब है कि वो काम होएगा ही नहीं या उत्ते को डंड पै जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी अगर नहीं होता, फर्ज करें 3 महीने के अंदर इलेक्शन, तो फिर क्या होगा जनाब, किसको सजा मिलेगी इसकी? किसी को नहीं मिलेगी। 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो इसी महीने की 27 तारीख को, दिसंबर 27 2007 में उनकी शहादत हो गई, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ इमरान खान के मेंटोर के ऊपर उनके कत्ल का इल्जाम है, नशा भाई हो, बीमारी के हाल, पता नहीं किस हाल चेगा वो। और जिसने बेनजीर के कत्ल में हिस्सा डाला उन्होंने सारे का हाल भैड़ा ही होना। जिन्होंने भुट्टो साहब के कत्ल में हाथ डाला था उन्होंने हाल भी देख लो, जेड़ा बेनजीर के कत्ल के मुलवस रहा है उसका भी हाल देख लेना की होएगा। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जनाब वो प्रेसिडेंट मौजूद है कि उस वक्त इलेक्शन जो था वो आगे गया था, आप याद करें, 1.25 महीना 1.5 महीना आगे इलेक्शन लेकर गए थे। हालांकि पीपल्स पार्टी कह रही थी इलेक्शन अगे ना लैके जाओ, लेकिन वो परवेज मुशर्रफ को पता सी इसलिए जो इलेक्शन होया तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन जान के आगे किया। मगर एक मिसाल तो मौजूद है, आर्टिकल 254 भी इसकी इजाजत देता है। अब मर्दमशुमारी होना लाजमी है, अगर मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन में जाना है तो उसकी मंजूरी देनी है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट इमरान खान नहीं मौजूद है। इमरान खान के 123 अरकान जो हैं वो भाई ने कुकड़ी ने अपने पर थले लुका के बनी गाला भाई ने या जमान पार्क में बैठाए हुए हैं, वो तो कहते हैं हमने इस्तीफे दे दिए हैं। तो लिहाजा ये फैसला किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है कि मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन में जाना है, इजाजत उसने देनी है। भाई ने उत्थे नहीं गए तो नून लीग या पीपल्स पार्टी है जी जो इस वक्त अरकाने पार्लीमेंट हैं उन्होंने इट बजी है कि इमरान खान के चक्कर च बगैर मर्दमशुमारी के जाने की इजाजत देते। तो मर्दमशुमारी का तो ये भाई मामला नहीं होया उस तरह, ये बात भी क्लियर है। फिर गुजरात को डिवीजन बनाया चौधरी बरादरान ने, जब गुजरात को डिवीजन बनाया तो हल्का बंदियां भी नवियां होंगियां, ठीक है, और उसके लिए फिर जरूरी है ये सारे काम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत सारे हथियार हैं जो जाके वो आराम से सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि हजूर गल है वे बिल्कुल मेरे पे लाजम है, लेकिन हजूर ए वाले ग्राउंड रियलिटीज ने इस वक्त, इसमें ये 2 सूबों के अंदर इतना बड़ा एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो फिर क्या चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहेगी? मैक्सिमम ये होगा जी हुणी कराओ, वो कहेगा भाई मैनू मतलब जेल च पा दो पर मैं नहीं करा सकता, दसो की करा।
मैं कहना ये चाहता हूं कि जो जिसने काम करना है ना, उसके पास कई बहाने पर जे काम ना करना हो तो जे करना हो तो मतलब है कि फिर कोई बहाना नहीं चलता, फिर 100 राह निकल आते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात है ग्राउंड के ऊपर वो ये है कि अगर वो ये 2 बातें भी कर दे तो इलेक्शन 2-3 महीने से आगे जा सकता है। इसमें और इसमें आइन जो है वो इजाजत देता है। मुफ्त दे वकीला ने आर्टिकल 254 नहीं दसिया इमरान खान, जिदी वजह तो भाई जड़ा ना वो मारे गए। रात वो बड़ी तकरीर कर रहे, मैंने सारा आइन चेक किया है, वकला से बात की है, मुशावरत की है कानूनी, उसके बाद मैं कह रहा हूं आइन बड़ा क्लियर है। आइन में सर वो आर्टिकल है, वो आपको नहीं बताया किसी ने, इसीलिए कहती है वकील और डॉक्टर हमेशा पैसे दे करो, मुफ्त ना करो वरना नुकसान होता है। खैर, तो सर ये वो मामला हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता था कि इमरान खान साहब ने अपना जो तरकश में आखिरी तीर था वो भी सर दाग दिया है, और वो निशाने पे फिलहाल तो लगता कि जाके लगेगा, क्योंकि हवा जो निशाना बड़ी दूर है ना, लाहौर हमारा इस्लामाबाद पहुंचने टाइम लगेगा सर, वो निशाने पे जाके लग नहीं रहा। अब हो ये रहा है इस वक्त कि जो नून लीग के लोग हैं, जो नून लीग के हमायती हैं, वो जनाब इस वक्त कह रहे हैं कि तोड़ो असम्बली, तोड़ी क्यों नहीं, 5-6 दिन लेट क्यों किया। जो है अपना क्या कहते हैं तरीके इंसाफ वाले, वो कह रहे हैं ये नून लीग जी ना घबरा गई है। ये जो शेर रशीद साहब हैं, ये इन्हों की वक्री मत है, ये कहते हैं जी दरो दीवार हिला के रख देगा मुल्क की सियासत के ये जो इमरान खान ने फैसला किया है। शेख साहब वो तो मैंने नहीं पता, ताड़े दरो दीवार जरूर हिले पे ने, बड़ी विग भी चेक कर लेना। मैं सच्ची बात है, मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि ये पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है उसके खिलाफ जा रहे हैं, और इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि जनाब पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिस हालात में है उस पर ये जिस तरह की हरकतें इमरान खान और रशीदा वगैरह कर रहे हैं, सर बंदे ने गुस्सा चढ़ रहा है, क्योंकि इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन्होंने बहुत इन्हों को पैसा है, शेर रशीद साहब के पास रेशम के बाग हैं, शेर रशीद साहब ने ना फार्म हाउस ने बेतहाशा पैसा भाई ने कमाया, कभी खर्च नहीं किया, वो अलग बात है। अभी भी एक सरकारी जगह के ऊपर कब्जा करके वहां पे रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सर साडा ताडा की बनना है, ये जो हमारे शूदर बरादरी है जी 22 करोड़ दे जो 21 करोड़ है, उन्होंने की बनना बेचारियों का, ये मामला हजूर। इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कि किसी वक्त गुस्सा खाइए ना, लेकिन बार ये है कि इस वक्त ब्राह्मणों के बीच इक़्तिदार की तगोदो जो है ना वो बड़ी शिद्दत के साथ हो रही है, और इमरान खान मुझे उसमें लूजर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे यही लग रहा है, लेकिन जो आपको लग रहा है वो लिख दीजिएगा, मगर जरा तहजीब के साथ। फिलहाल इतने, मिलते हैं अगले व्लॉग में।